नमस्कार। विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडलियों में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम आगे करेंगे ही, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि घर और परिवार में कैसे सुख समृद्धि लेकर आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 27 नवंबर 2025 गुरुवार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे और चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार करेंगे। आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आज राहु काल का समय दोपहर 1:34 से 2:07 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज की तिथि कितनी महत्वपूर्ण है ये हमने जाना। अब आगे बढ़ेंगे और बात राशियों की होगी। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के कैरियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपके ऊपर आ सकता है। इस फैसले को भावनाओं में बहकर बिल्कुल ना लें, वरना आगे दिक्कत परेशानी हो सकती है। बिजनेस में किसी काम में अच्छी सफलता मिलने से आपका मूड थोड़ा हल्का रहेगा। लव लाइफ में आज पार्टनर की किसी बात पर आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए उसके साथ शांति से बात करना आज फ़ायदेमंद रहेगा। घर में सफाई व्यवस्था व रख रखाव से जुड़े कार्य पे आपका फोकस बना रहेगा। किसी पुराने काम में को आज पूरा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, इसलिए आलस्य बिल्कुल ना करें। आर्थिक मामलों में दिन ठीक रहेगा, लेकिन खर्च को कंट्रोल में रखना होगा। परिवार के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, जिससे माहौल थोड़ा बेहतर होगा। कुल मिलाकर दिन में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आप संभल कर रहें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आपको आलस करने से बहुत बचना होगा, यानी कि आपका दिन बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप आलस से थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो घर का बड़े बुजुर्ग की सलाह अवश्य लें, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। माता पिता को किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आज आप ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी प्राप्त होगी। राजनीति से जुड़े लोग अपनी पहचान बनाने की में अच्छा आज अवसर पा सकते हैं। कामयाबी में थोड़ा लापरवाही परेशानी हो सकती है, इसलिए फोकस बना के रखें। किसी पुराने मामले में कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी अच्छे और अनुभवी व्यक्ति से बात अवश्य करें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने से बचना होगा। परिवार में असमंजस्य रहेगा और सबका सहयोग भी मिलेगा। दिन शांत, संतुलित और प्रगति देने वाला दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए एक प्रोग्रेसिव दिन है, लेकिन आपको कामकाज में लापरवाही करने से थोड़ा बचना होगा, जिसके बाद आपका दिन और अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। एक साथ कई काम होने से की वजह से कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, पहले किस काम को करें और बाद में किस काम को करें। इस वजह से कुछ ज़रूरी काम आप कर पर टालने की सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना होगा। कोशिश करें कि ज़रूरी काम समय रहते पूरा कर लें। ऑफिस या बिजनेस में कोई गलत जानकारी या अफवाह आज आपको मिल सकती है, इसलिए बिना जांच परख करे किसी बात पे आगे बिल्कुल ना बढ़ें। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आप खुलकर खर्च भी कर सकते हैं, जिससे बाद आपको खर्च से थोड़ी टेंशन हो सकती है। परिवार में किसी बात की हल्की बहस संभव है, लेकिन बातचीत के ज़रिए उसे संभाल लिया जा सकता है। दिन अच्छे से प्लान करें तो सब ठीक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। अगर प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा, लेकिन लापरवाही करने से आपको भी बचना होगा। आगे बढ़ेंगे, राशियों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना कितना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि यह दीपक घर में अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा दोनों को दूर करता है। जब दिन का प्रकाश समाप्त होता है तो वातावरण में नमी और ऊर्जा में हल्की उदासी सी आना शुरू हो जाती है। ऐसे समय में सरसों का तेल जलाने से वातावरण सकारात्मक होने लगता है और मन में शांति मिलना शुरू हो जाती है। सरसों के तेल अग्नि तत्व से जुड़ा होता है, जो सुरक्षा और स्थिरता का भी प्रतीक है। इसलिए यह दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। जब इसे भगवान या किसी पवित्र दिशा में रखा जाता है तो माना जाता है देवी देवताओं की कृपा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि में सफलता लाती है। यह छोटा सा उपाय नकारात्मकता को मिटाकर जीवन में नई ऊर्जा और नई उत्साह को लेकर आता है। तो देखिए, हमने जाना कि किस तरह से ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में नकारात्मकता को हटा सकता है और सकारात्मकता को लेकर के आएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए, हम स्वामी जी से जानेंगे। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और शुभ रहने वाला है। ससुराल की ओर से कोई धन लाभ का या कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से भी कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। हाँ, कामकाज में थोड़ी सी गलती अधिकारियों की नज़र में आ सकती है, जिससे थोड़ा तनाव आपको हो सकता है। बिजनेस से जुड़े काम की एक लिस्ट बनाकर चलें, जिससे काम आसानी से होंगे। पैसा किसी बड़े जोखिम वाले काम में लगाने से बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार के माहौल ठीक रहेगा और आपकी बातों को महत्व भी आज दिया जाएगा। मानसिक रूप से दिन अच्छा रहेगा और नई योजनाओं भी दिमाग में आज आपके आ सकती है। आज आपका शुभ रंग सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जो कर्क राशि के जातक हैं, आज वो कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छे फल भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सिंह राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। सिंह राशि, आज का दिन धार्मिक और सामाजिक कर्मों की ओर ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आय के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा। रुके हुए काम समय रहते निपटाने की कोशिश करें। संतान की दी हुई जिम्मेदारी वे आज समय रहते पूरा करने की कोशिश करेंगे। घर या वाहन खरीदने का आज बहुत अच्छा योग बन सकता है। परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में गर्माहट रहेगी। कुल मिलाकर दिन आध्यात्मिक और प्रगति देने वाला होगा। आज आपका शुभ रंग है
नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में जुड़ाव महसूस करवाने वाला रहेगा और इसके साथ ही परिवार के साथ भी आपका अच्छा समय बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। कन्या राशि, आज आपका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा और आप कोई कामों में तेजी से पूरा भी आज कर पाएंगे। अगर किसी संपत्ति या सौदे कर रहे हैं तो उसमें सभी पहलुओं को जांच परख ठीक से कर लें। बिजनेस में अच्छी कमाई होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे मन खुश रहेगा। संतान की व्यवहार को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन बातचीत से माहौल ठीक हो जाएगा। घर में किसी पुराने मुद्दे पर बात हो सकती है और आप बड़ी विनम्रता से अपनी बात भी रख सकते हैं। किसी पुरानी गलती के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है, लेकिन इससे रिश्ते बेहतर होंगे। कानूनी मामले में जीत के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दिन मेहनत और सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। आज आपका शुभ रंग पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक को आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और अगर किसी पुराने विवाद को आज आप उठाते हैं तो उसे भी सुलझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब स्वामी जी से जानेंगे कि पूर्वजों के नाम से दीपदान करने से क्या लाभ हमें मिलता है और जब हम पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम पर दीपदान करते हैं तो उससे जीवन पर क्या असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्वजों के नाम से दीपदान करने से घर में पितृदोष की शांति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय घर में वातावरण को संतुलित और शांति लाने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन का दीपदान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सुकून देता है, क्योंकि यह हमें अपने पूर्वजों से जुड़ाव का एहसास भी कराता है। परिवार से अपना प्रेम और एकता भी बढ़ती है और जीवन में अड़चनें कम होने लगती हैं। यह सरल सा उपाय पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने से आपका बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो देखिए, ये हमने स्वामी जी से जाना कि पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति कैसे की जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए, देखते हैं। तुला राशि, आज का दिन तरक्की और प्रगति वाला रहेगा। करियर में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो उसका समाधान भी मिलेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दोस्तों की मदद से अच्छा अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ शॉपिंग या घूमने फिरने जाने का प्लान बनेगा। बस खर्च में थोड़ी से नज़र रखना होगा। ऑफिस में किसी बात में आकर कोई फैसला लेने से बचें, वरना काम बिगड़ सकता है और ऊपरी अधिकारी से मतभेद भी हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी खुशी की खबर भी आज आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर काम और रिश्तों दोनों में मजबूती होगी। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक को किसी की बातों में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, खुद से विचार करना है और उसके बाद ही अपने फैसले लेने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, हम स्वामी जी से जानेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन लंबे समय से रुके कामों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। आपके अंदर आज एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, जिसका सही इस्तेमाल करेंगे तो काम जल्दी निपट जाएंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप करने से पहले सामने वाले की ठीक से जांच पड़ताल अवश्य कर लें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। कोई दोस्त आपसे सलाह लेने आ सकता है। माता पिता की किसी बात को आपको दुख पहुंचा सकती है, लेकिन आप शांति से स्थिति को संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। कामकाज में नई योजना बनेगी और उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज आप सक्रिय और मेहनती बने रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
वृश्चिक राशि के जातकों, आज आप में ऊर्जा भरपूर रहने वाली है, उत्साहित रहेंगे और दिन भर मेहनत से कामकाज करते रहेंगे। आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी धनु राशि की। आज का दिन कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए, हम जानेंगे। धनु राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। संतान के साथ समय बिताने और मौका मिलना और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बिजनेस में जो परेशानी चली आ रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी विवाद या झगड़े को सुलझाने में आप मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। किसी भी स्थिति में शांत रहना होगा, वरना लोग आपसे आज नाराज हो सकते हैं। खर्च बढ़े रह सकते हैं, लेकिन आय भी ठीक रहेगी। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। कामकाज में गति आएगी, अधूरे कार्य पूरे होंगे। हल्की यात्रा की संभावना भी है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। धनु राशि के जातकों, बहुत ही जरूरी है कि आज आप धैर्य रखें, शांति से काम करें, क्योंकि गुस्सा करना आपके लिए ही नकारात्मक साबित हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि जब चंद्रमा तुला राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में है तो इसका आम लोगों की दिनचर्या पर कितना और क्या असर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में होने से भावनाएं और सोच में संतुलन की आवश्यकता बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ा भावुक भी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही रिश्तों और बातचीत में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में लोग दूसरों की राय को महत्व देते हैं और किसी मुद्दे पर शांत होकर सोचते हैं। वहीं सूर्य का वृश्चिक राशि में होना लोगों को गंभीरता की ओर ध्यान को बढ़ाता है। इस समय व्यक्ति चीज़ों की गहराई को समझना चाहता है और हर काम में परफेक्शन खोजने की कोशिश करता है। गुप्त बातें और पुराने मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। यह योग मिलाकर ऐसा माहौल बनाता है जिससे लोग अपने रिश्ते, काम और व्यक्तिगत चीज़ों को समझदारी से समझने और संभालने की कोशिश करते हैं। कामकाज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अच्छे निर्णय लेने से क्षमता बहुत बढ़ जाती है। कुल मिलाकर यह स्थिति लोगों को सोचने, समझने और संतुलित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है। तो देखिए, हमने जाना कि जिस दौरान सूर्य और चंद्रमा अलग अलग राशियों में है तो कितना प्रभाव आम जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मकर राशि की। आज का दिन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, हम जानते हैं। मकर राशि, आज का दिन आराम और भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़ोतरी वाला दिखाई दे रहा है। जीवन साथी आपका साथ देंगे और संतान से जुड़ी कोई चिंता खत्म होगी। नवविवाहित लोगों के बीच कोई बातचीत में तनाव हो सकता है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। कोई आपको गलत तरीके से पैसा कमाने का सुझाव दे सकता है, लेकिन आपको इससे दूर रहने की आवश्यकता है। किसी पुरानी चोट या दर्द फिर से उभर सकता है, इसलिए सेहत का अवश्य ध्यान दें। काम में स्थिरता रहेगी। परिवार का माहौल माधुर्य बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आपका दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी से आपको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी कुंभ राशि की। आज का दिन कितना खास, कितना लाभदायक कुंभ राशि के जातकों के लिए होगा, जानेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा। व्यवसाय में किसी काम की यात्रा करनी पड़ सकती है और इसमें आपको लाभ ही होगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें और उनको कोई परेशानी हो तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। रुके हुए काम पूरे होंगे और आप राहत भी महसूस करेंगे। घर में कोई मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे थोड़ा खर्च बढ़ेगा, लेकिन माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्य मेहमान की आवभगत में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और काम में नई सफलता मिलने की संभावना है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, स्वामी जी से। मीन राशि वालों को आज का दिन सकारात्मक कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिविटी
और अपनी प्रतिभा दिखाने में आज शानदार अवसर मिलेगा। आप किसी ऐसे काम में जुड़ सकते हैं जिससे आपको समाज में सम्मान और पहचान मिले और सुविधाएं, आराम की वस्तुओं की आज खरीदारी पर धन भी खर्च कर सकते हैं। ये खरीदारी आपको मानसिक संतुष्टि देगा। हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मन में निजी बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से साझा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे, मन में नए विचार आएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग का वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि सरसों के तेल का दीपक जलाने से जीवन की रुकावटें किस तरह से दूर होती हैं, यानी कि जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो इस उपाय को करने से कैसे दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का संतुलन का माध्यम भी है। यह दीपक नकारात्मक तरंगों को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव को बहुत बढ़ाता है। माना जाता है कि जब सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ से निकली ऊर्जा हमारे चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाती है, जो बुरी शक्तियों को, ग्रहों की बाधाओं से रक्षा करती है। इससे मन में आत्मविश्वास आता है और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। इससे व्यक्ति अपने निर्णय बेहतर ले पाता है। जब मन और वातावरण दोनों साफ होते हैं तो स्वाभाविक रूप से रुकावटें दूर होने लगती हैं। यह दीपक मेहनत के फल को जल्द दिलाने में भी मदद करता है। इसलिए रोज सूर्यास्त के बाद शांत मन से इसे जलाना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्थिरता और धीरे धीरे सफलता के द्वार खुलना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ स्वामी जी से ये भी जानेंगे कि आज के दिन को और खास बनाने के लिए क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे दिन और बेहतर हो जाए, अगर कोई रुकावटें आ रही हैं दिन में तो वो दूर हो जाए। आज के दिन का विशेष उपाय भगवान शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है, क्योंकि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि पर मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। आज सुबह स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें और किसी शिव मंदिर में जाएं या घर के शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव जी से अपने जीवन में परेशानियों के निवारण की प्रार्थना करें। दिन भर सात्विक रहें, व्रत करें और क्रोध या कटु शब्द से बचना होगा। शाम के समय दीप जलाकर शिव जी को गुड़ और दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, पितृदोष भी शांत हो जाएंगे और जीवन में शांति, सुख, समृद्धि का आपके यहाँ वास होने लगेगा। स्वामी जी, ये विशेष उपाय बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और सभी सवालों का जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।